ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इसमें हर एक को हमें फॉलो करना है। भगवान आचरण करके दिखा है। आज हम लोग भौतिक दुनिया में देख रहे हैं, सुबह उठते ही पेपर, मैगजीन, टीवी, एडवर्टाइज देख रहे हैं हम लोग, मगर उससे क्या हम लोग का लाभ है? हमारा कुछ लाभ नहीं है। वो लोग अपना अपना लाभ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट दिखा के वो लोग अपना जो सामान को बेचते हैं। टीवी में वो लोग अपना पैसा कमा रहे, मोबाइल, सब में देखते सब लोग क्या अपने अपने धन कमाने में अपने अपने को ऊपर उठाने में लगे, मगर खुद का भला करने वाले कौन है? इधर हम लोग इतना सुंदर भगवान के स्तोत्र द्वारा, स्तुति द्वारा हम लोग देखते। अब चला आए हैं राजा प्रतु की कथा चलते आए हैं। राजा प्रतु सातों द्वीप के राजा, दंडधारी राजा है प्रतु महाराज, और अपने प्रजाओं को, महापुरुषों को, प्रजाओं को इतना विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना कर रहे। देखो सज्जनों, आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं मैं आपको ध्यान से सुनिए, और बाद में आपका मन में जो भी है उसको प्रश्न पूछ सकते हैं। पहले से क्या बताया प्रतु महाराज ने, हम लोग अभी पढ़ते हैं उसमें पहले क्या बताया। देखो, ये जो मनुष्य जीवन है 84 लाख योनि में भटकने आने के बाद हमें मनुष्य जीवन मिला है। ये मनुष्य जीवन में भगवान ने हमें हमारे गुण और कर्म के अनुसार 4 विभाग किया। हर एक को अपने अपने कर्तव्य में निष्ठा से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, साथ भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। प्रतु महाराज शक्त्यावेश अवतार, भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। उनको कुछ इतनी हम्बल होके, विनम्र होके बोलने का जरूरत नहीं, वो आज्ञा दे सकते थे, ये करो मगर नहीं, उन्होंने खुद इतना हम्बल होके प्रजाओं के सामने झुक के प्रार्थना करा। अभी हम लोग अलग अलग श्लोक में देखते हैं कैसे 84 लाख योनियाँ रहते हैं, सभी के अंदर भगवान परमात्मा रूप में, आत्मा रूप में वास करता है। अलग अलग लकड़ी का आकार अलग अलग रहता है, मगर आग एक ही रहता है, भगवान एक ही है। समस्त जीवों के अंदर परमात्मा का वास है। हर एक को भगवान के शरण में जाना चाहिए। भगवान के शरण में जाने से आप निश्चिंत रहेंगे। अगर आप भगवान के भक्ति करेंगे तो स्वर्ग लोक को जाएंगे, और आपका पुण्य राजा प्रतु को मिलेगा। मैं बोलते ना, सभी लोग भगवान का भक्ति करना। इतना सुंदर प्रतु महाराज के उपदेश है, ये हम लोग को जानना चाहिए। प्रतु महाराज हर एक जीव का उद्धार करना चाहिए, हर एक को ऊपर भौतिक संसार से ऊपर भगवत धाम लेके जाना चाहिए। जैसे हम लोग प्रहलाद महाराज की कहानी में और अलग अलग बड़े बड़े साधु संतों के कहानी में देखते हैं ना, वो लोग क्या चाहते हैं? दूसरों का भलाई होने दो। जो मनुष्य जीवन मिला है, चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा रहे, भारत भूमि में जन्म लिया है, पहले करो अपना जीवन सार्थक करो और करो परोपकार। इधर इस श्लोक में ब्राह्मण वैष्णव के इसका गुणों का वर्णन हुआ। पिछले श्लोक में हम लोग देखा है, पिछले श्लोक में क्या बताया था हम लोग को? बताया वैष्णव अपराध। रोज हम लोग पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। वैष्णव अपराध कितना घातक है। वैष्णव अपराध के बारे में बताया ना, भागवत में दिखा है। जैसे पागल हाथी सुंदर बगीचे को नष्ट कर देता है, ऐसे हमारा जो हृदय के अंदर भक्ति का बीज अंकुरित हो रहा है उसको नष्ट करने वाला है ये वैष्णव अपराध। इधर भगवान प्रतु महाराज बता रहे हैं, भगवान ब्राह्मणों और वैष्णव के चरणों में समर्पित होता है। तीनों लोक के नाथ है, त्रिलोक की नाथ,
उसको क्या जरूरत है? मगर वो हमें दिखाने, हम लोग जैसे बद्ध लोगों को इस भौतिक दुनिया में भेजा है, इन लोगों को कौन सिखाएगा, कैसे सीखेंगे? इसके लिए भगवान खुद आचरण करके दिखाते हैं। आचरण चैतन्य महाप्रभु भी हमें बता रहे, आचार्य कैसे होना चाहिए? खुद को आचरण करें, खुद को अपने को जीवन में उतार के उसको आचरण करें। इधर हम लोग भगवान को देखते, भगवान भौतिक दुनिया में भी 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है और आध्यात्मिक दुनिया में भी 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान को किसका जरूरत नहीं, आत्माराम है भगवान, आत्माराम है भगवान, किसी चीज का जरूरत नहीं। मगर वो अलग अलग अवतार लेके आके हम जैसे बद्ध जीवों को उद्धार के लिए लीला करके दिखाते। इन लीलाओं को सुन के, इन लीलाओं को पढ़ के हमारा जीवन पवित्र हो जाए। इधर बता रहे ना भगवान का 6 ऐश्वर्य, एक ऐश्वर्य का लीला सबसे बलवान, ये तो मालूम है। 7 बरस के आयु में गोवर्धन उठा के अपनी प्रिय गोपियों की रक्षा की, वृंदावन वासियों की रक्षा की। बलवान, सुंदर, करोड़ों कामदेवों को भी वशीभूत करने वाला, सुंदर, ऐश्वर्य, सहस्र लक्ष्मी, करोड़ों लक्ष्मी उनकी सेवा में लगे हुए। ब्रह्म संहिता में बता रहे, लक्षावृतेषु सुरभीरव पालयन्तो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमाम मंजम। ऐश्वर्य से ज्ञानी, भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले, वैरागी, सब कुछ है फिर भी उसमें लिप्त नहीं। ये जो लीला उन्होंने भगवान की 6 ऐश्वर्यों की लीला इसलिए हम लोग को करके इधर भौतिक दुनिया में करके दिखाया, क्योंकि हम जैसे बद्ध जी उसको बार बार सुन के हमारा जो कलुषित चेतना को शुद्ध करना। हम लोग भक्ति कैसे करेंगे? हमारे इतना चेतना कलुषित है, 84 लाख योनि में भटक के आने के कारण हमारा ये चेतना कलुषित हो गई। हमें भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं है, भगवान को मंदिर जाने में रुचि नहीं, भगवान को सेवा करने में रुचि नहीं। क्योंकि हम लोग पूरा कलुषित है। भगवान ने हम लोग को जन्म दिया है, भगवान हमें रक्षा करने वाले, सभी को रक्षा करने वाले भगवान हमारे पिता है। पिता की सेवा करना पुत्रों का, बच्चों का कर्तव्य, ये हम लोग भूल गए। मनुष्य जीवन में आ गए, मनुष्य जीवन में और इंद्रिय तृप्ति में मैंने माया के द्वारा वशीभूत होके हम लोग भगवान को भूल गए। हमें याद करने के लिए, अपने बच्चों को पुनः भगवत धाम लेके जाने के लिए, याद करने के लिए भगवान ये लीलाएं करते हैं। जैसे गोपियां बता रहे ना, गोपी गीत में भगवान गोपियां बताते हैं, अनेक प्रकार के राक्षसों से, विषय जलाप्यात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात द्वैतुतनाललात वृषमयात्मजा विश्वतो भयात ऋषभते वयम रक्षितामो। अलग अलग प्रकार से अनेक राक्षसों से, बारिश से, भयंकर अग्नि से किस तरह भगवान ने हमारी रक्षा की, गोपियां गान करते हैं, उसको स्तुति करते हैं। ये जो स्तुति है हम लोग को बार बार याद करना चाहिए। इधर ब्राह्मण का गुण हम लोग पिछले श्लोक में देखा है, ब्राह्मण का गुण कैसा है, कैसा रहना चाहिए करके ब्राह्मण का पिछले श्लोक में बताया ना, उनका कैसा रहना चाहिए। ब्राह्मण का गुण सत्यनिष्ठ, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, ब्रह्मज्ञान, शास्त्रों में दृढ़ विश्वास तथा जीवन में ब्राह्मण गुणों का संप्रयोग बताए गए। इन गुणों के अतिरिक्त जब कोई भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति करता है तो वो वैष्णव बन जाता है। और ये सब गुण है पर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। हम लोग एक भजन गाते ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई,
दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। इसे भगवान को हम लोग प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं। न धनम न जन्म न सुंदर, चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, भगवान को प्राप्त करने के लिए कितना भी ज्ञान अर्जन करो, ध्यान करो, तपस्या करो, कुछ भी करो, मगर जब हम लोग प्रेम से, जब हम लोग को प्रेम से भगवान का सेवा करें तो भगवान तुरंत हमारे बन जाते। अभी वैष्णव अपराध में हम लोग देख रहे हैं, गुरु सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। अभी हम लोग ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतार वेगान विषेत धीरा सर्वम अपेम प्रतिम्स शिष्यात्। ये जो वेगों को जो कंट्रोल वशीभूत करके जो भगवान के शरण में, भगवान का सेवा में लग जाता है, वो भक्ति कर सकता है। हम लोग सब लोग दीक्षा तो ले लिया है, वो शुद्ध भक्तों की कृपा से, कृष्ण माई की कृपा से, हम लोग जो शुद्ध भक्तों की संग से हम लोग को दीक्षा मिल गया। दीक्षा का मीनिंग है, दीक्षा ने दोबारा जन्म। एक बार हमारा माता पिता का वैसे होता है जन्म, और दूसरा गुरु के द्वारा द्विजय ने हम लोग ब्राह्मण, जो दीक्षा लिए है वो ब्राह्मण। इधर स्पष्ट रूप से हम लोग को समझना चाहिए, ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मण के अंदर ये सब भी गुण आना चाहिए। विनम्रता पहला गुण है, विनम्रता। हम लोग पूरा शरणागत होके गुरु के वचनों को पालन करना, गुरु ने जो हमें आज्ञा दी है उसका हम लोग जीवन में हम लोग को उतारना है, उसका पालन करना है। और ये जो नियम है, क्या नियम है? हम लोग को सुबह उठ के हरि नाम का कीर्तन करना, अर्चा विग्रह के सेवा करना, सब भक्तों के संग में रहना, और भागवत नित्य भागवतम भगवत गीता पढ़ना और धाम का वास करना। ये जो सिंपल हम लोग को मार्ग दिखाया, इस मार्ग में हम लोग को अड़िग रहना है। जब हम लोग दीक्षा लिए हैं तो अगर हम लोग ये जो गुरु ने बताया हुआ मार्ग में हम लोग नहीं चलेंगे तो वापस हमारा पतन हो जाए, क्योंकि दीक्षा लेते वक्त हम लोग अग्नि की साक्षी करके हम लोग गुरु से जब माला लिया है, हम लोग गुरु से वचन देखिए हम लोग, क्योंकि कितना भी होने दो, कितना भी तकलीफ होने दो, कष्ट होने दो, हम लोग कभी भी भगवान का नाम जप नहीं छोड़ेंगे, भगवान का एक जो नियम नहीं छोड़ेंगे। ये दृढ़ता, क्योंकि हम लोग क्यों एक दृढ़ता से करना चाहिए? क्योंकि अंते नारायण स्मृति, मृत्यु के समय हम लोग को भगवान का नाम आना चाहिए मुंह से, और भगवत धाम जाने का। पढ़ते हैं ना हम लोग 10 नामाप्रद में लास्ट पढ़ते ना, नाम जप करते वक्त सावधानी से नाम जप करना, ताकि इससे क्या मिलने वाला है हम लोग को? कृष्ण प्रेम, कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त करना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इधर ब्राह्मण के बारे में बहुत सुंदर ढंग से भगवान बता रहे हैं। हम लोग हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जीवन से हम लोग देखते हैं। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर को एक ब्राह्मण सभा में बुलाया हुआ था, उनको ब्राह्मण सभा में उनको आमंत्रित किया था उधर प्रवचन लेक्चर देने के लिए। तो अचानक भक्ति विनोद ठाकुर बीमार हो गए, तबीयत ठीक नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेजा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उस सभा में ऐसे ठोक से उन्होंने सिद्ध कर दिया ब्राह्मण कौन है। जन्म से सभी शूद्र है, जन्म से सभी शूद्र है, उनका आचरण से, उनके कर्म से जो ब्राह्मण बन जाती। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हम लोग को सभी उसके पहले तक कोई ब्राह्मण लोग वैष्णव को इतना ये नहीं करते थे। वो लोग
वो लोग अपने आप को वो श्रेष्ठ मानते रहे, ओ मैंने ये पढ़ा, ये ग्रंथ, ये किया, ये मंत्र बोल रहा है, मतलब भगवान का शरण में नहीं गए। ब्राह्मण कौन है? षटकर्म निपुणो विपुणो मंत्र तंत्र विशारदा, ये सब विपर्द और ये क्या है? और भगवान का शरण में शरणागत होना चाहिए। अगर भगवान सब मंत्र तंत्र सब में विशारद है मगर भगवान के शरण में नहीं गया है तो ब्राह्मण नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यानी चैतन्य महाप्रभु ने भी हम लोग को ये बोला कि बा विप्र कि बा न से शूद्र के न हो सही कृष्ण तत्व वेद सही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को ये ज्ञान दिया, सिखाया। कोई शूद्र हो कोई ब्राह्मण हो, मगर जो कृष्ण तत्व कृष्ण ज्ञान को जो जानता है वही ब्राह्मण, वही शुद्ध भक्त है। अद्वैताचार्य का एक बार उनके अद्वैताचार्य के घर में उनका पिताजी का श्राद्ध था। श्राद्ध कर्म में शास्त्र का नियम है ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का। ऐसे भगवान यज्ञ में हम लोग जब आहुति डालते, यज्ञ में जब हम लोग आहुति डालते स्वाहा स्वाहा करके सभी देवताओं को नाम पुकार के यज्ञ में आहुति डालते, भगवान अपने जो अंग, भगवान के एक शरीर के अंग है देवता लोग, वो शरीर के अंगों के नाम से भगवान प्रसाद स्वीकार करते हैं, वो यज्ञ में डाला हुआ प्रसाद स्वीकार करते हैं। मगर सच्चे मन से कभी प्रसाद स्वीकार करते हैं जब भी हम लोग ब्राह्मणों को वैष्णवों को घर में बुला के उनको खिलाते तो भगवान प्रसन्नता से प्रसाद स्वीकार करते। ये हम लोग शास्त्र द्वारा हम लोग को मालूम पड़ा। जब अद्वैताचार्य के घर में श्राद्ध था तो वो शास्त्र में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा है ब्राह्मणों को पहले भोजन खिलाने का, ब्राह्मण को पहले भोजन। तो अद्वैताचार्य ने क्या किया, हरिदास ठाकुर को बुलाया और उनको भोजन खिलाया। हरिदास ठाकुर में अरे प्रभु जी, प्रभु अद्वैताचार्य, प्रभु आप ऐसे क्या कर रहे हो? तो ब्राह्मणों को मालूम पड़ेगा तो आपको ब्राह्मण जाति से निकाल देंगे, वो लोग को आपको एक बहिष्कार करेंगे। तो अद्वैताचार्य ने बोला ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं उनको सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। आपको आप जैसे शुद्ध भक्त को प्रसाद खिलाने से मुझे लाखों ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाए जैसा मुझे पुण्य मिला। और उन्होंने करके भी दिखाया, आचरण करके भी दिखाया और सभी को उन्होंने ठान के बताया उन्होंने। हाँ, हरिदास ठाकुर जैसे शुद्ध भक्त कोई नहीं। हम लोग भक्ति कर रहे, भक्ति करते वक्त हमारे भी जीवन में अनेक कष्ट आता है। इतना पूरा शरीर में किधर भी हमारा पाँव में किधर भी एक छोटा सा कांटा टोचा तो अगर हमारा मन पूरा दिन उस कांटे के अंदर रहता है ना, हरि नाम होता है ना, भगवान का सेवा होता है, अरे ऐसा हो रहा है देख रहे। मगर हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में लेके जाके उसको इसे पीटा उनको। वो इतने पीटने पर भी हरिदास ठाकुर जो पीटने वाले उनके ऊपर दया कर रहे थे। तभी हम लोग देखते भगवान चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की पीठ पे ऐसे झुक के उनको पकड़े थे और जो ये लोग मार रहे तो सब किसको लग रहा था? चैतन्य महाप्रभु को पीठ में लग रहा था। ये भगवान अपने भक्तों के ऊपर, शुद्ध भक्तों के ऊपर किस तरह कृपा करते हैं उसके बारे में हम लोग देख सकते। इधर में हम लोग देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज के पिताजी ने उनको कितना कष्ट दिया, उन्होंने सहन किया, मगर उन्होंने उस पिताजी का विरोध नहीं किया। फिर भी भगवान से प्रार्थना की, मेरा पिताजी इतना दुष्ट थे मगर उनको आप आपके शरण में ले लो। भगवान बता रहे ना, देखो आप एक घर में जो भक्त होता है उनका पूरा पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, बता रहे हैं। इधर ये इसके प्रभुपाद जी की स्टोरी बोल रहे हैं, जो भगवान ने इसका
सुदामा ब्राह्मण का चरण धोए। हम लोग देखते हैं ना, स्टोरी में देख रहे भगवान वैकुंठपति द्वारकाधीश इतना बड़े महल में रह रहा है, और सुदामा इतना गरीब, फटे चिंदी चिंदी वो एक कपड़े और थोड़ा सा चावल लेके वो उधर भगवान से मिलने के लिए द्वारका आता है। वो द्वारपालक लोग से बोलता, अरे ये कौन है, ये भगवान से मिलने के लिए आए, ये कौन है करके। जब ये सुदामा को देख के भगवान इतने खुश होके उनको आलिंगन करते, और भगवान का चरण से जो, भगवान का आंखों से जो अश्रु निकलता है, भगवान का आंखों से जो अश्रु निकलता है, वो सुदामा का चरण धो रहा है। इतने आगाढ़ आलिंगन करके उनको बिठा के आसन पे बिठा के उनका चरण धोते हैं, और उसको चरण धोते वक्त इतने उनके ऊपर प्रेम से सुदामा का देखते हैं, और सुदामा को हार पहना के, उसको कपड़े पहना के और अपने शैया पर बिठाते। ये जो कौन कोई कर सकते, आज कलयुग के जीवन में हम लोग ये देख पाना भी मुश्किल है, क्योंकि आज के जीवन में क्या बता रहे, फेस देके, उनका ड्रेस देके उनको आसन देते। अब देख रहे हैं हमने भौतिक दुनिया में सब बदल गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, जो आसुरी लोग थे, आसुरी जो लोग थे वही क्या हो गया, ब्राह्मण बन के, इस कलयुग में ब्राह्मण बन के आए हैं आसुरी लोग। देख रहे हैं हम लोग किधर भी ब्राह्मण करके कोई उसका नाम ब्राह्मण रहेगा, जो जात का कास्ट सरनेम ब्राह्मण करेगा, नॉनवेज के होटल में रहेंगे, किधर भी बार में सब अभी ब्राह्मण कोई है ही नहीं है। ब्राह्मण को ढूंढना बहुत कठिन है। एक जगह में इनके विद्या माता जी के घर में, बहुत पहले विद्या माता जी के घर में एक बार सत्यनारायण पूजा रखी थी। वो सत्यनारायण पूजा रखी थी, फिर वो ब्राह्मण आया, वो 4-5 घर में सत्यनारायण पूजा करके करके थक गया था, उसको सहस्र नाम बोलने को ही नहीं आ रहा था, उसको नींद आ रहा था। तो एक माता जी बोल रही थी, माता जी उसको ब्राह्मण को एक गरम गरम 1 कप चाय पिलाइए, तो वो अच्छे से मंत्र बोले। तो वो माता जी चाय बना ला के देती है, वो चाय पीता है। फिर वो इतना थका हुआ था, सबके घर में वो सत्यनारायण पूजा करके आके इतना थका हुआ था, वो बोल ही नहीं पा रहा था। यानी आजकल का ब्राह्मण सब ऐसे ही रहते, वो लोग पैसे के लिए पूजा पाठ, घर बंगला, घर कैसा है, बड़ा बड़ा घर है ऐसा है, तो उनका पैसा ज़्यादा, पूजा के लिए ज़्यादा, मगर मंत्र तंत्र कुछ जीवन में अपनाए नहीं। इधर बता रहे ना, चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाया कैसे रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु अमान्य न मान देना कीर्तनीय सदा। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, घास के तिनके से भी मुलायम, वृक्ष से भी सहिष्णु, और जो मान नहीं देता फिर भी उनको मान देना चाहिए। आज कलयुग में हम लोग सब मान के ही बड़े। इधर हम लोग भगवान का सेवा, इधर शास्त्र में दिया है भगवान का सेवा हमें कैसे करना चाहिए। जो क्या हुआ है उनका किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए, कौन ऐसी इतनी सुंदर सेवा किसने किया है, उसका सेवा के आचरण के द्वारा उसको हम लोग ढूंढ सकते हैं कौन सेवा किया करें। हम लोग एक सेवा करते हैं और 10 बार बोलते हैं हमारा नाम नहीं लिया, मेरा ये नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग उनका सेवा है ही नहीं, सिर्फ हम लोग का नाम के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं ना, सुगंधित फूल, मोगरा ले लो, चमेली ले लो, चंपा ले लो, वो खुद बोलने नहीं जाता है मैं इतना सुगंधित हूँ, मैं उतना सुगंधित, न बोलने नहीं जाता है। उसका सुगंध से हम लोग को मालूम पड़ता है, अरे ये मोगरा है, ये चंपा। ऐसे हमारे सेवा ऐसा होना चाहिए, हम लोग को दृढ़ता से, निष्ठा से हम लोग को भगवान की सेवा करना चाहिए। और
कोई प्रशंसा हमारे प्रशंसा करे, हमें इतना ये मान दे, इसकी इच्छा नहीं मन। भगवान बोल रहे हैं ना, एक भगवान का भक्ति कैसे कर सकते हैं? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जो अपने सब उपाधि से मुक्त है और सब कुछ भगवान के चरण में समर्पित किया है, वही भगवान का भक्ति कर सकता है। और इस श्लोक द्वारा हम लोग अलग अलग युधिष्ठिर महाराज का भी हम लोग देखते हैं। और एक स्टोरी, यानी द्वारका में एक बार दुर्वासा मुनि आए थे। द्वारका में दुर्वासा मुनि आए थे, तो चातुर्मास के समय था। दुर्वासा मुनि बोल रहे थे, मुझे चातुर्मास में 4 महीना एक जगह रहना, मुझे किसके घर में आप लोग मुझे रखेंगे करके। तभी भगवान को मालूम पड़ता है दुर्वासा मुनि आए हैं, चातुर्मास में इधर रहने वाले, तो भगवान उसको, दुर्वासा मुनि को अपने महल में बुलाते हैं, रुक्मिणी जी के महल में उसको ठहराते, क्योंकि रुक्मिणी पट्ट रानी है, वो सेवा करने वाली पहली रानी है करके उसको महल में रखते हैं। तो दुर्वासा क्या बोलते हैं, वो उसका एक नियम नहीं रहता ना, कभी भी वो कुछ भी करना चाहते, कभी रात को खाना चाहेंगे, कभी घूमना चाहे, कभी कुछ स्नान करने का, ऐसा उनका अलग ही तरीका रहता है। वो भगवान शिव जी के भक्त है। एक बार दुर्वासा मुनि बोलते हैं, मुझे रथ में घूमने का इच्छा है। तो रथ में घूमने की इच्छा है तो ठीक है, भगवान बोलते हैं चलो हम लोग रथ में आपको घुमाएंगे। तो घूमने का घोड़े नहीं उसमें बांधने का, घोड़े खींच के नहीं जाना चाहिए, आप लोग उसको खींचने का, रथ को खींचने का। भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी वो दोनों मिलके दुर्वासा को रथ पे बिठा के घुमाते, महल में घुमाया, फिर मुझे बाहर भी घुमाने का है, सब जगह बाहर घुमाता है। और वो उनको बोलते देखो आप लोग घोड़े को इतना मारते थे ना, मारते उसको कितना तकलीफ देते, आपको भी मालूम पड़ना चाहिए, उनको भी ऊपर मारते हैं। तो भगवान हंसते रहते, मगर रुक्मिणी भी भगवान को देख के शांत रहती। फिर बाद में क्या होता है, अब एक थोड़े जगह क्या बता है, रुक्मिणी को प्यास लगता है, तो भगवान से बोलती है मुझे प्यास लग रहा है। तब भगवान अपने अंगूठी दबा के उधर से पानी निकालते हैं और वो रुक्मिणी पीती है पानी। ओ तो दुर्वासा देखते, अरे मुझे मेरे आज्ञा दिए बिना, मेरे आज्ञा दिए बिना तुमने पानी कैसे किया? इसके लिए तुम्हें भगवान से विरह हो जाएगा, विरह हो जाएगा, तुम भगवान से दूर हो जाएगी। तो बहुत दुखी हो जाती है रुक्मिणी, तो क्षमा याचना करते हैं। तभी वो बोलता है 1 बरस के लिए आपको भगवान से दूर रहना चाहिए करके उसमें बोलते हैं। और दूसरे जगह में मैंने पढ़ा, दुर्वासा ने अचानक बोला मुझे खीर खाने का है, खीर खाने का है बोलने के बाद रुक्मिणी ने बड़ा सोने के थाली में खीर बनाए और उसको लाके दिया दुर्वासा को। दुर्वासा ने 1 कटोरी भर के खीर पिया और बाकी का खीर को भगवान को बोला आप अपने शरीर में लगाओ, आप अपने शरीर में लगाओ। बोलने के बाद ओ कृष्णा, चलो भगवान शुद्ध भक्तों का प्रसाद है, महाप्रसाद है करके उन्होंने लगा लिया। तो रुक्मिणी वो देख के हंसती है। फिर उसको दुर्वासा ने शाप देता है, अरे मेरे सामने मैंने कृष्ण को आज्ञा दी थी और आप हंस रही हो करके। उसे ये मैंने दूसरे जगह देखा है। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग लीला से हम लोग देख सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज और नारद जी, युधिष्ठिर महाराज और नारद जी के बीच में संवाद होता है। युधिष्ठिर महाराज तो इतने हम्बल रहते हो, वो नारद जी से बोलते हैं नारद जी प्रहलाद महाराज इतना शुद्ध भक्त है, उनका चरणों चिन्हों से हम लोग को चलना चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज को, राजा आप लोग इतने भाग्यवान हैं क्योंकि भगवान खुद आपके घर में आपके सगे वाले बनकर, आप अर्जुन का मित्र बनकर, आपके घर में किसी को मालूम नहीं वैसे आपके घर में रह के आप लोगों का सहायता की है। आप लोग सर्वश्रेष्ठ हैं,
आप लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान तीनों त्रिलोकीनाथ ये बाकी जग में वो ये नहीं किया, मगर पांडवों के साथ मित्र रूप में, सखा रूप में, दास के रूप में रह के अपने भक्तों की सेवा की। इधर हम लोग देख सकते हैं ना, पांचों पांडवों के अंदर इतना प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा, ये देख के भगवान उनके साथ रहते थे। युधिष्ठिर महाराज को दंडवत प्रणाम करते, अपने से बड़ों को दंडवत प्रणाम करते, अपने साथ समान वालों को आलिंगन करते। ये हम लोग जब भी दशम स्कंद में हम लोग देखते हैं ना, ये सब देखने को मिलते हैं। नारद मुनि आते हैं ना, एक बार भगवान के द्वारका में महल में 16,108 रूप में भगवान किस तरह रहते होंगे करके देखने के लिए नारद मुनि आते। तो नारद मुनि को देख के भगवान उनको बुला के उनका चरण धो के वो उनका दंड मस्तक उनके चरण में मस्तक रख के प्रणाम करते हैं। ये दो भी हम लोग देखें। और भागवत में अलग अलग कहानी द्वारा अलग अलग के द्वारा हम लोग देखते हैं भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। भगवान भक्तों के लिए अपना वचन भी तोड़ते हैं ना। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं ना, अर्जुन ऐलान करो, न मे भक्ता प्रणश्यति, न मे भक्ता, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अपना मान टाले मगर भक्तों का मान की रक्षा करते। ये हम लोग सुंदर ढंग से हम लोग भागवत में देखें। इधर यथा पुमी द्विज श्रेष्ठ गुण कर्म व्यसन, चातुर्वर्ण के रूप में भगवान ही बता रहे हैं, क्योंकि चारों वर्ग आश्रम के लोग मिलकर मेरे सेवा करें। कैसे? शरीर, सर, भुजा, पेट, पांव, सब मिलके एक दूसरों से मिलके कैसे सेवा करते हैं, वैसे ही चारों वर्ण और चारों आश्रम के लोग मिलके भगवान की सेवा करना चाहिए। इस दृष्टि से भगवान ने चातुर्वर्ण वर्ण गुण और कर्म के भाग से किया और उनको बताया भगवान का नाम लेना, अपना कर्तव्य करते करते भगवान का नाम लेना। हम लोग इसमें देखते जो अपना निष्ठा से अपना कर्म करता है, निष्ठा से अपना जो कर्म करके पूरा दृढ़ता से भगवान के शरण में जाता है, वो तुरंत भक्ति में आगे बढ़ता है। और इधर रूप गोस्वामी का हम लोग भक्ति रसामृत सिंध में देखते हैं, हम लोग गुरु महाराज का वचन को जो दृढ़ता से पालन करता है, भक्तों के संग में रहता है, अपना नाम जप कीर्तन में रत रहता, अर्चा विग्रह की सेवा करता है और ग्रंथ भागवतम भगवद गीता का पठन करता है और धाम वास करता है, वो सच्चा ब्राह्मण है। वो है भगवत धाम गाने के लिए वो आ रहा है। ये जो सब ऐसे तो भक्ति रसामृत सिंह ने बहुत सारे विधि दिए, मगर ये 5 मेन है, इसको जो फॉलो करते हैं वो ब्राह्मण। वैष्णव हमेशा ब्राह्मणों को मान देते। वैष्णव हम देखते हैं ना, हम लोग किसी वैष्णव घर में सबको खाना खिला के बाद में वो खाने के लिए बैठते हैं, वो पहले नहीं बैठेगा। सब लोग को ना इतना विनम्र नम्र गुण उन वैष्णव में रहना चाहिए। ये जो हम लोग कृष्ण भावनामृत में जुड़े हुए, दीक्षा लिए हुए, ये जो हम लोग मार्ग पर चल रहे, हम लोग को दृढ़ता से उसको पालन करना चाहिए, ताकि हमें देखे दूसरे लोग को समझना चाहिए, अरे ये इस्कॉन वाले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है वो लोग, ये नहीं चाय कॉफ़ी कांदा लहसुन नहीं खाने वाले, उसको बहुत स्ट्रिक्ट है। अरे हमारे आचरण से और हमारे मृदु वचन से सभी लोगों को हम लोग को बुलाना है, भगवान के नाम के प्रचार करना है, भगवान का नाम का लीला का गुणगान करना है। ये मनुष्य जीवन में हम लोग इस प्रकार जो भगवान ने आचरण करके दिखाया है उसको हम लोग अपने जीवन में उतारने चाहिए। प्रतु महाराज दृढ़ता से अपने प्रजाओं को बोलना चाहिए, आप लोग को ऐसा करना ही है। भगवान
भगवान का ऐश्वर्य का हम लोग इसका हिस्सा भी नहीं रखता। इसमें बता रहे ना दसम अध्याय लास्ट में, एकांशेन स्थितो। अर्जुन तुम्हें पूरा ऐश्वर्य देखने का जरूरत नहीं, मेरा एक अंश, इसे पूरा ब्रह्मांड में मैं प्रकट हुआ हूँ, मेरा एक अंश देखो तो बस। यानी भगवान का ऐश्वर्य का हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, मगर इधर जो भगवान का शरणागत भक्त होता है उसके अंदर भी सब ये जो गुण आ जाते हैं भक्तों के अंदर। जो भगवान मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है। और हमारे गुरु महाराज को हम लोग प्रभुपाद जी को हम लोग देखते हैं ना, जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सिर्फ एक ही बार बोला प्रभुपाद जी को, आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो। प्रभुपाद जी वैश्य थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, वो पाश्चात्य देश में जाके पूरे पूरे विश्व भर के लोगों को ब्राह्मण बना दिया। ये है वैष्णव। ऐसे वैष्णवों के चरण में हम लोग दीक्षा लिए, ऐसी सुंदर कृष्ण भावनामृत संघ में हम लोग जुड़े हुए, तो हमारा कर्तव्य है हमें कैसे दृढ़ता से पालन करना चाहिए, इसको सुंदर ढंग से इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे भगवान का लीला है, भक्तों को किस तरह ब्राह्मणों की रक्षा कैसे की, ब्राह्मणों को कैसा अपना कृपा दी, ये सब बहुत सुंदर स्टोरी है। मैं इस तरह इस श्लोक को का तात्पर्य बता के मैं इधर समाप्त करती हूँ। इधर लास्ट में ये बताया भगवत गीता। भगवत गीता कभी बोला था 5000 बरस पहले अर्जुन को कुरुक्षेत्र में भगवत गीता का प्रवचन गीत गाया था। अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान उनको बोले ना करोड़ों बरस के पहले सूर्यदेव विवस्वान को मैंने यही भगवत गीता को उपदेश दिया था। विवस्वान में इक्ष्वाकु, मनु, ऐसे सभी कुल में सब राजा महाराजों के कुल में भगवत गीता प्रचार हो गया। फिर धीरे धीरे उसको खंडन हुआ, इसके लिए वापस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तभी अर्जुन बोलता है मुझे कैसे मालूम पड़ेगा आप सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था। तभी भगवान बोलते मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ ज्ञात है, मगर आपको कुछ ज्ञान नहीं है। भगवान और जीव का अंतर हम लोग समझ सकते हैं। भगवान पूर्ण है, हम लोग एक कण है। भगवान और हमारे अंदर सच्चिदानंद गुण है, मगर एकदम छोटी मात्रा में। भगवान का शरण में जाना हम सब जीवों का प्रथम कर्तव्य। भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रेम करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। इस प्रकार इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।